हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में जो आपका क्लास 9 का साइंस का एग्जाम हो उसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो भी आपका सवाल आया है। अगर आप भी एग्जाम दिए हैं तो आंसर की मिला लीजिएगा, हम पूरा आंसर बोल रहे हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। आपको पता होना चाहिए मूल राशि को ही क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। 7 गो होता है आधार राशि। पहला कौन होता है, लंबाई होता है। दूसरा द्रव्यमान होता है। तीसरा समय होता है। चौथा तापमान होता है। पांचवा ज्योति तीव्रता होता है। छठा आपका हो गया विद्युत धारा होता है। सातवां आपका होता है पदार्थ का परिमाण होता है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा मूल राशि होगा। देखिए, इसमें बल आ गया तो ये तो होबे नहीं करेगा, बल हम कहीं लिखे हैं, कहीं भी नहीं लिखे। सी नंबर देखिए द्रव्यमान आयतन, आयतन कहीं लिखे, ये भी नहीं होगा। डी नंबर देखिए दाब कहीं पर है, वेग कहीं पर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 kg मीटर प्रति क्यूब बराबर होगा। देखिए इसको क्या किया ना, ग्राम। देखिए सब ऑप्शन ग्राम में, यहूँ ग्राम में, यहूँ ग्राम में, यहूँ ग्राम में, यहूँ ग्राम में, यानी सब ग्राम में दिया है। तो आपको जो दिया गया क्वेश्चन है इसको ग्राम बदल लिए। तो 1 kg है, आपको पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम इसको लिख दिया। अब देखिए 1000 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर पावर, 1000 को लिख सकते हैं 10 पर पावर क्यू, क्योंकि 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो वही आएगा। अब बटे ये जो मीटर क्यू है ना, यहाँ पर देखिए मीटर क्यू यहाँ पर है, मीटर को बदल दीजिए सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑप्शन सब सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर क्यू है तो कितना हो जाएगा ये 10 पर पावर, यानी कि बोल दीजिए तो 1 3 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 6 शून्य है, जिसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 10 पर पावर 6। अब ये किस में बदल चुका है, सेंटीमीटर बदल गया, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको क्यू कर दीजिए, ठीक है ना। आप जरा देखिएगा, ये 10 पर पावर 6 को ऊपर फेंक दीजिए, तो ऊपर 10 पर पावर 3 पहले से है, गुना और 10 पर पावर 6 प्लस में है ना, यहाँ ऊपर भेजेगा 10 पर पावर -6 हो जाएगा। तो देखिए 3 में 6 गया कितना हुआ -3, यानी 10 पर पावर -3, और ये ग्राम और ये cm क्यू। तो देख लीजिए ऐसा किस में है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो आप सबको पता होगा न्यूटन किसका मात्रक, बल का। नेक्स्ट देखिए कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 64 गुना 10 पर पावर 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। आपको पता होना चाहिए सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला में कार्य है। तो कार्य जो आपका है ना वो अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सदिश राशि। तो ऑप्शन ए तो किसी भी हालत में नहीं होगा। बी देखते हैं, बी में देखिए आ गया चाल। आपको पता होना चाहिए चाल भी अदिश राशि है। क्वेश्चन तो सदिश राशि कह रहा है, तो बी भी किसी हालत में नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, सी में देखिए वेग आपका सदिश राशि है, त्वरण आपका सदिश राशि है, बल आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन सी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए जो रॉकेट का इंजन होता है ना, रॉकेट का जो इंजन होता है वो गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल जी का मान, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल जी लिखा है। एगो होता है छोटकी जी, एगो होता है बड़की जी। छोटकी जी को बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण, और बड़की जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ बड़की जी है ना, तो बड़की जी का जो मान होता है वो आपका होता है 6 दशमलव कितना होता है 6, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए अगर आपको ऐसा मात्रक याद नहीं रहता है तो सूत्र आपको याद रहना चाहिए। संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान यानी एम गुना वेग यानी कि भी। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, और गुना भी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, केजी मन के ग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे विद्यार्थी का क्वेश्चन है, उसी से मैंने ये लिया है, और आप भी मिलाते जाइए अपना। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 1.4 मीटर है। देखिए हम वृत्तीय पथ, ये हमारा एक वृत्तीय पथ हो गया, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या आपका दिया है 1.4 मीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चल रही है। एक चक्कर पूरा करने में उस वस्तु को कितना समय लगेगा। आपको पता होना चाहिए, मान के चलिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति जो है, यहाँ से
यहाँ से कोई व्यक्ति, 1 मिनट, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो पूरा अगर एक चक्कर लगाएगा तो फिर कहाँ यहीं आके रुकेगा तब ना, यहीं आके रुकेगा तब ना बोलेंगे एक चक्कर लगा लिया है। तो एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ कि वृत्त की परिधि तय कर लिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr होता है। मान रख लीजिए 2 गुना पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर मतलब त्रिज्या, देखो कितना दिया 1.4 दिया है, तो 1.4 रख देते हैं। ठीक है, देखिए दशमलव उड़ाने के लिए 10 से भाग दे देते हैं, कटाइए 7 दूनी 14 और 2 पंचे 10, ठीक है ना, कितना हो गया 22 दूनी 44, 44/5 कितना हो गया 44/5 हो गया है। तो 44/5 हो गया, ये क्या आएगा, ये आ गया टोटल दूरी, ये क्या आ गया टोटल दूरी आ गया, क्योंकि आपको पता है एक चक्कर लगा लेगा वृत्त का तो वही उसका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, दूरी तो इतना हमारे पास है, चाल भी देखिए दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है, दूरी तो यही निकाले हैं, दूरी कितना है 44/5 है। अब बटे चाल कितना है, चाल देखिए दिया है 2, तो इस 2 को ऊपर फेंक दीजिए तो क्या होगा, ये आपका 2 को ऊपर फेंक दीजिए तो यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, इस 2 को आप मिटा दीजिए, 1 मिनट रुकिए ज़रा, इस 2 को यहाँ रखेंगे। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 ये क्या होगा हट जाएगा। अब जरा देखिएगा, अब कराइए 2 से कराएंगे तो कितना बार में जाएगा 22 बार में, क्या आया 22/5, क्या आया 22/5 आया। जब 22/5 को भाग देंगे तो ये आपका आएगा 4.4 मीटर 4.4 सेकंड समय है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो अगर सी आपका आया है तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 न्यूटन का एक बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, वस्तु का त्वरण क्या है। आपको पता है सूत्र क्या होता है, एफ बराबर ma होता है ना। अब एफ माने बल का मात्रक न्यूटन, देखिए एफ का मान 30 दिया है, ठीक है, बराबर एम माने द्रव्यमान कितना दिया 6 kg, गुना ए माने त्वरण, ये तो पूछिए रहा, कराइए 6 पंचे 30, तो ए का मान कितना हो गया 5, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, यह आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जो हुआ ना ये बराबर होगा कितना के 373 के बराबर होगा। अगर फारेनहाइट देता तो ये आपका 212 हो जाता है, तो केल्विन ने पूछा तो 373 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, ये आपका बढ़ता है। अगर गैस को गर्म कीजिएगा तो वो उसका ताप मतलब क्या होगा, आयतन उसका बढ़ जाएगा, यानी कि वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, देखिए तत्व पूछ रहा है। देखिए पीतल जो है ये आपका मिश्र धातु है, स्टील भी ये आपका मिश्र धातु है, इस्पात मतलब 2-3 चीज़ इसमें मिला रहता है, सिलिका ये तो आपका ये भी आपका होता है, Si2 होता है, ये भी आपका मिश्र धातु नहीं है। तो आर्सेनिक जो है ये आपका क्या है, एक तत्व जिनका संकेत होता है एस माने आर्सेनिक होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन धातु है। देखिए लोहा इसका करेक्टर, लोहा क्या धातु है, बाकी कार्बन और धातु है, आर्गन ये तो अक्रिय गैस में आता है और धातु है, पीतल आपका मिश्र धातु, तो ऑप्शन ए इसका आंसर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जिसमें नया पदार्थ नहीं बने उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए लोहे में जंग लगना, तो लोहा में जंग लग जाएगा तो पहला ग्रह जैसे लोहा नहीं ना रहेगा, तो नया पदार्थ बना है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं, मोमबत्ती का जलना, ये भी नहीं होगा। जल का जमना हो जाएगा, क्योंकि जल से जम जाएगा बर्फ, फिर बर्फ से जल भी बन जाएगा, तो कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रण, इसका बारूद आंसर हो जाएगा। बारूद एक प्रकार क्या है, मिश्रण है। बारूद में जो है बहुत सारा चीज़ मिला के किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, उसे मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब कह रहा है निम्नलिखित मिश्रण में से कौन विलयन है। देखिए इसका आंसर जो है 2 होना चाहिए। देखिए मिट्टी ऑप्शन दिया है, वायु दिया है, समुद्र का जल दिया है और सोडा वाटर दिया है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर जो है दोनों होना चाहिए, बी और डी, क्योंकि समुद्र का जल भी विलियन में आता है और सोडा वाटर भी विलियन में आता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें नहीं दिया है, आप देख लीजिएगा, दोनों आंसर मेरे है। अगर दोनों में से कोई मारे हैं तो आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 6.022 गुना 10⁻23, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो याद रख लीजिएगा नाइट्रोजन संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम जो होता है जिसमें आपको खुरदरा पार्ट पे पाया जाता है वही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये आपका होता है गैसों का आदान प्रदान, ये होता है विसरण क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विभाजन की क्षमता किसमें होती है? तो ये होती है विभज्योत की कोशिका में विभाजन क्षमता होती है। कवक में अभाव होता है क्लोरोफिल का, है ना, ये सब मेरे स्टूडेंट का है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। मिल जाता है या फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है। देखिए इसका, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, केंद्रक झिल्ली, 80S राइबोसोम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अनुसार, मेरे अनुसार भी इसका आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि केंद्रक झिल्ली। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक सही से पाया ही नहीं जाता है, केंद्रक सही से नहीं पाया जाता तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रायिकता दीजिए आप 80S राइबोसोम का। सरलका जो है, मतलब खराब तरह आप बोल सकते हैं कि अविकसित पाया जाता है केंद्रक, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका फिलहाल सही कीजिए आप, ठीक है ना। चलिए, प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड मतलब होता है लवक, तो ये सिर्फ पौधा में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, आपको सबको पता होगा, कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अमीबा में चलन होता है कूटपाट द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट क्या है? तो यीस्ट एक प्रकार क्या है? ये कवक है, ये क्या है आपका? कवक है, ठीक है ना। तो इतना ही शायद सवाल था आपके में, अब आपका सवाल नहीं है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 30 ही सवाल था, हमने आपको पूरा बता दिया। अगर आप 9th से 10th में जाएंगे तो जो फिर से इसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो 10th का भी आपको जो है कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।